अहमदाबाद में इंडिया महागठबंधन के चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन सांसद तारिक अनवर और विधायक प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह ने किया फीता काट कर शुभारंभ। जनता से जुड़ने की नई पहल, नेताओं ने कहा विकास और रोजगार के मुद्दे पर जनता का समर्थन सुनिश्चित। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी बीच मंगलवार को अहमदाबाद में इंडिया महागठबंधन की ओर से चुनावी अभियान का बिगुल बजाते हुए एक बड़ा आयोजन किया गया। अहमदाबाद प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार क्षेत्र में महागठबंधन के चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें स्थानीय जनता और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ कटिहार के सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर तथा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के साथ ही कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन जिंदाबाद, जनता का हक, महागठबंधन का वक्त जैसे नारों से पूरा इलाका गूंजा दिया। सांसद तारिक अनवर और प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह जैसे ही मंच पर पहुंचे, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को फूलमालाओं और जयकारों के साथ जोरदार स्वागत किया। कई महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक नेताओं को पुष्प भेंट किया। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका था। अपने संबोधन में सांसद तारिक अनवर ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विचार परिवर्तन और जनविश्वास की बहाली का चुनाव है। उन्होंने कहा, आज बिहार की जनता ठान चुकी है कि इस बार वह ठगने वाले वादों में नहीं, बल्कि काम करने वालों को चुनेगी। महागठबंधन जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर बिहार पिछड़ा हुआ है। यह चुनाव जाति और धर्म नहीं, बल्कि विकास बनाम ढोंग का चुनाव होगा। उन्होंने कहा, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि मनिहारी और अहमदाबाद की जनता मेरे परिवार जैसी है। मैंने हमेशा जनता के दुख दर्द को करीब से महसूस किया। अगर जनता ने साथ दिया तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्षों में जनता ने जो तकलीफें झेली हैं, उनका जवाब इस बार मतदान में मिलेगा। इस बार जनता को वोट के जरिए जवाब देगी और मनिहारी में नया इतिहास लिखा जाएगा, सिंह ने कहा। मौके पर उपस्थित कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि अब जनता जान चुकी है कि किसने वादे निभाए और किसने छल किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की एकजुटता बिहार के हर जिले में नजर आ रही है। ये जनता की सरकार बनने की दिशा में पहला कदम है। उद्घाटन कार्यक्रम में दूर दराज से आए कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखते ही बन रहा था। मंच पर नेताओं के भाषण के दौरान भीड़ बार बार महागठबंधन अमर रहे और मनोहर प्रसाद सिंह जिंदाबाद के नारे लगाती रही। महिलाओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम में अहमदाबाद, करीमुल्ला, नीरपुर और मनिहारी क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पर महागठबंधन के झंडे लहरा रहे थे, जबकि कार्यालय परिसर को रंग बिरंगे गुब्बारों, बैनरों और पोस्टरों से सजाया गया था। कार्यक्रम के अंत में सभी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि महागठबंधन बिहार में अस्थायी विकास और रोजगार आधारित राजनीति का नया अध्याय लिखेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर गठबंधन के संदेश को पहुंचाएं और जनता से सीधे संवाद करें। एक दिन में नहीं बनी, 20 साल नीतीश कुमार का शासन रहा। 20 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती। 20 साल में जमाना बदल जाता है, युग बदल जाता है, और उसके बाद भी हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर पर बिहार में किसी एक व्यक्ति को इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का अवसर मिला, वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के साथ डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बिहार का कोई भला नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। बिहार के नौजवानों की तकलीफ, तस्वीर बदली नहीं। तो इसलिए हम आपसे पहले आए हैं। हम सबको अपने स्थानीय समस्याओं का तो निदान करना है, उसका समाधान निकालना है, उसकी लड़ाई लड़नी है। लेकिन साथ ही साथ जो कम एक बिहारी है और बिहार राज्य हमारा है, तो उसको भी हमको देखना होगा कि उसकी तस्वीर कैसे बदलेगी, उसकी चिंता भी हमको करनी पड़ेगी। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और सारे देश की नज़र हमारे ऊपर है, बिहार पर है कि बिहार के लोग क्या फैसला लेते हैं। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी अभी चुनाव का समय है तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अभी तक 4-5 बार वो बिहार का दौरा कर चुके हैं।
लेकिन अपने 12 साल के अवधि में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिहार के विकास को लेकर, बिहार के पलायन को लेकर वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, यहाँ की जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियाँ, उनके साथ बैठकर उस पर कोई चिंतन करते, कोई मंथन करते। इसका टाइम उनके पास नहीं है, इसका वक्त नहीं है, लेकिन चुनाव अभियान के लिए उनके पास पूरा वक्त है। सभी बिहार के कोने कोने में वो जा रहे हैं। लेकिन अच्छा ये होता कि जब अपने प्रधानमंत्री काल में इस बात का वो एक बार समीक्षा करते कि बिहार के पिछड़ापन का कारण क्या है, क्यों नहीं बिहार में कल कारखाने लग रहे हैं, क्यों नहीं उद्योग लग रहा है, क्यों नहीं यहाँ रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, हमारे नौजवानों को क्यों बाहर जाना पड़ रहा है, क्यों अलग अलग राज्यों में जाके भटकना पड़ रहा है, वहाँ